डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर निर्माण कला और राजा की क्या स्थिति थी। यदि हम बात करें मेसोपोटामिया की, इसमें शहरीकरण का प्रादुर्भाव कब से माना जाता है, तो लगभग 5000 ईसा पूर्व में दक्षिणी मेसोपोटामिया में जो बस्तियां थी, इन बस्तियों की संख्या बढ़ने लग गई। क्या होने लगा भाई? बस्तियों की संख्या बढ़ने लग गई, और संख्या बढ़ने के कारण बस्तियां किस में बदली? कस्बों में बदली, और कस्बे फिर क्या बन गए? शहर बन गए, है ना। कस्बों में किस में? सबसे पहले बस्तियां बनी, बस्तियों से कस्बे बने, और कस्बों से क्या बने भाई? शहरों का प्रादुर्भाव हो गया, या यूं कहें शहरों का निर्माण हुआ, ऐसा माना जाता है। उस दौरान 3 प्रकार की बस्तियां थी। प्राचीन शहरों का रूप ले लिया तो इसमें कितने प्रकार की बस्तियां हुआ करती थी भाई? 3 प्रकार की बस्तियां हुआ करती थी। कौन कौन सी? पहले नंबर की जो बस्ती थी, जो मंदिर कला की बात कर रहे हैं, मंदिरों का निर्माण वहां हुआ है। सबसे प्राचीन जो मंदिर है उन्हें देवालय कहा जाता है, जहाँ देवताओं का निवास होता है। जैसे घर होते हैं तो आदमियों का निवास, वैसे देवताएं जहाँ निवास करते हैं उसको क्या कहते हैं भाई? देवालय कहते हैं। तो सबसे प्राचीन देवालय मिला वहां पर, और देवताओं की मूर्तियां होती थी। आपकी जो किताब है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल अध्याय 2, इस दूसरे अध्याय के पेज नंबर 36 पर दक्षिणी मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन नगर का एक देवालय का चित्र दे रखा है, जिसमें आपको देखने को मिला वेदिका, अग्नि को जहां प्रवेश द्वार, गर्भगृह मंदिर का, बाहर एक भट्टी होती थी यज्ञ वगैरह करने के बाद। तो एक नगर तो क्या होगा? जो देवालय बने हुए हैं, जो मंदिर है, इस मंदिर के कोई भी आप मंदिर देख लो, इस मंदिर के चारों ओर जो बड़े मंदिर है ना, उन मंदिर के चारों ओर क्या होगी? घनी आबादी रहेगी, शहरों का निर्माण होगा। अब इन मंदिरों के निर्माण में या तो कोई बाहरी आदमी आकर रह सकता है, या वहां के लोग जो मंदिर बना रहे हैं वो रह सकते हैं। ऐसा ही होगा ना। तो देखो, बात करते हैं हम सबसे पहले मंदिर के चारों ओर विकसित लोग। एक तो ये था। नंबर 2, व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित लोग। और तीसरे जो शहर थे, दूसरा, पहला शहर तो मंदिर के आसपास बस गया, वो शहर बन गया। दूसरा व्यापारिक केंद्रों के रूप में बन गया, वो शहर बन गया। शहर आज के टाइम में वैसे होते हैं। और तीसरे थे शाही शहर, जो राजा महाराजाओं के आसपास बना था, वो शाही शहर थे। और आपको केवल कितने पढ़ने हैं भाई? यहाँ पर 2 प्रकार के शहरों को पढ़ना। शाही शहर तो कोई 1-2 होते हैं, उन शहरों में गांव लोग जाते कम हैं, और कम जाते हैं इसलिए शहर ज्यादा बड़ा नहीं होता। तो हमें कितने शहरों के बारे में पढ़ना है? 2 शहरों के बारे में पढ़ना है। पहला पढ़ना हमें मंदिर के आसपास जो उत्पन्न शहरीकरण है वो, और दूसरा हम व्यापारिक केंद्रों के आसपास शहरीकरण। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी भाई? मंदिर के चारों ओर जो विकसित शहर थे, इसमें 2 प्रकार के लोग रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। कितने प्रकार के लोग? पहले 2 प्रकार के लोग रहे होंगे। नंबर 1 तो देखो, इसमें से आप क्या पढ़ोगे भाई? एक तो बाहर से आकर, और ये कौन आएंगे? मंदिर निर्माण के लिए कारीगर आ सकते हैं, उनके साथ काम करने वाले मजदूर आ सकते हैं, वास्तुकार आ सकते हैं, मंदिर की देखरेख करने वाले आ सकते हैं, यही आएंगे ना। तो पहले प्रकार के जो लोग थे वो क्या थे भाई? मंदिर से बाहर से आए। अब बाहर कहां से आए इसका तो कोई उल्लेख मिलता नहीं किताब में। ये बाहर कहां आए, कैसे आए, अपने इनका गांव कौन सा था, वो इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। लेकिन ये यहां आकर किस रूप में आए? सबसे पहले मंदिर निर्माण में कार्य करने के लिए, चाहे वो टेक्निकल काम, कोई चिनाई का काम हो, चुनाई के साथ कोई मजदूर करने वाला हो। अब जब इन्होंने मंदिर निर्माण का कार्य किया, चालू मंदिर बनाना प्रारंभ किया, तो इन्होंने क्या किया? वहीं पर आज की तरह जमीन की तो समस्या थी नहीं कि प्लॉटिंग हो रही है, 1-1 इंच की समस्या हो। उस दौरान जमीन की समस्या, खूब सारी जमीन है, तो इन्होंने अपना वहां छोटा सा घर बना लिया मंदिर के आसपास, ताकि आने जाने में इनको सुविधा रहे, और परिवार को वहीं रखने लग गए।
बहुत दिनों तक मंदिर का, क्योंकि बड़ा मंदिर बनाना, भव्य मंदिर बनाना, जैसे वर्तमान राम मंदिर की बात कर लें तो वहां राम मंदिर बनते ही ऑटोमेटिकली वहां की जमीन जो थी उसके भाव बढ़ गए। अब तो जमीन खरीदी और बेची जा रही है, इसलिए भाव बढ़ गए। उस टाइम खरीदी बेची जाती नहीं थी, इसलिए भाव बढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी। लोगों ने मंदिर के पास में रहना प्रारंभ कर दिया। एक रहे, दो रहे, उनके परिवार के रहे, दूसरे क्षेत्रों से काम करने वाले आते रहे, उन्होंने काम छोड़ा, दूसरे लोग आए, सब वहीं रहने प्रारंभ कर दिया। कोई भी बाहर वापस जाने का नाम नहीं ले रहा था। एक तो ये लोग थे, ठीक है ना, और दूसरे व्यापार के केंद्रों के रूप में भी कुछ लोग विकसित हुए इसमें। तो व्यापार करने की यदि बात करें, व्यापारिक केंद्रों की बात करें, तो देखो आपने पढ़ा है कि यहां का जो नगर था, उस नगर में जो गांव से सीधी आवाजाही थी। अब गांव के लोग भी शहरों में रहने लग गए थे। क्या लेकर आते थे वो? व्यापार करने। सब लोग तो व्यापार करते नहीं थे, कुछ लोग तो खेती का काम करते थे, क्योंकि यहाँ की जो खाद्यान्न थे वो सर्वाधिक उत्पन्न होते थे। तो गांव से शहरों तक खाद्यान्न पहुंचाने वाला व्यापारी वहां रहने आए होंगे। गांव से शहर तक खाद्यान्न पहुंचाने वाला व्यापारी एक बार आया, वहां से आदान प्रदान करने लग गया। इसके अतिरिक्त और कौन आए? गांव से शहर के अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ किसकी समस्या थी? यहां पर प्राकृतिक मात्रा में खनिज संसाधन नहीं थे, इसलिए दूसरे राज्यों से कोई खनिज, दूसरे देश से, जैसे आपका सूसा नामक शहर से इन्होंने, अभी आप पढ़ रहे थे इससे पहले वीडियो में, आज के पहले वीडियो में आपने क्या पढ़ा कि बहुरत्न और क्वार्टर्ज जो क्षेत्र थे, बहुमूल्य धातुएं जो थी, सोना जो था, चांदी जो थे, मंदिर को सजावट के लिए कहां से मंगवाए थे? दूसरे देशों से मंगवा रहा था राजा एनमरकर, जो राजा दूसरे देश में मंगवा रहा था ना। तो ये काम करने का काम भी कौन करेंगे भाई? व्यापारी करेंगे। वहां लाकर वो चीजें बेचेंगे जो चीजें नहीं उपलब्ध हो, तो बेचने का काम करेंगे ये। और जब बेचने का काम ये करेंगे तो ये काम भी कौन करेगा? यही काम करने वाले लोग करेंगे, कारीगर करेंगे। तो एक तरह से वो व्यापारिक केंद्र बन गए और वो भी शहरों का निर्माण हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो मंदिर जो थे, इन मंदिरों का निर्माण कैसे हुआ है, इनमें किन किन चीजों का प्रयोग। तो अभी हमने मंदिर के चारों ओर एक विकसित शहर बन गया था, इसकी पढ़ रहे थे ना। विकसित शहर के बारे में हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो बाहर से आकर बसे और एक पास के कोई लोग थे वो आकर बसे उसमें। दोनों लोग वहां रहने लग गए, साथ साथ दोनों रह रहे थे, कोई समस्या नहीं है। तो हम बात करते हैं मंदिरों की। तो यदि मंदिरों की बात करें तो मंदिर एक छोटा सा देवालय था। मंदिर क्या था भाई? छोटा सा देवालय। सबसे पहला जो मंदिर मिला हमें उसकी बात कर रहे हैं, वो क्या था भाई? छोटा सा देवालय, है ना, देवता रहने का स्थान। उस देवालय को चुनाई किससे होती थी? उस दौरान ईंटों से होती थी। उसकी चुनाई किससे होती थी भाई? ईंटों का बना विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान को देवालय कहते हैं। जैसे उर जो क्षेत्र था उसमें एक तो चंद्र देवता मिला है। उर में क्या मिला भाई? एक तो चंद्र देवता मिला है, और इसके अलावा इनाना इनकी देवी थी। इनाना इनकी क्या थी भाई? देवी। उर जो प्रदेश था, इसके अलावा अन्य जो राज्य थे उसमें अलग अलग राज्यों के जो देवता थे वो अलग अलग थे। ये सभी मंदिर किससे बनते थे भाई? ईंटों से बनाया जाता था। सभी प्रकार के मंदिरों को ईंटों से बनाया जाता था। उस समय बड़े होते क्योंकि उसके पास आंगन के चारों ओर कई कमरे बने हुए थे, जो प्रारंभिक मंदिर साधारणतः घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, सेम ही था, केवल एक अंतर था। मंदिर और घरों जो बनते थे ना वहां पर, मंदिर और घर, इनमें ज्यादा कोई खास अंतर देखने को नहीं मिला था। अंतर की यदि बात करें हम तो देखो, मंदिर जैसे मान लो ये घर बना हुआ है, मंदिर भी ऐसा ही बनता था चार से, लेकिन इसका जो उत्तरी और दक्षिणी भाग जो था वो क्या कि थोड़ा अंदर और थोड़ा बाहर ऐसे निकला हुआ था। थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर ऐसे निकला हुआ होता था बस। बाकी अब जैसे घरों में लोग रहते हैं, मंदिरों में कौन रहेंगे? देवता। ऐसा इनका माना जाता था कि मंदिरों में जो रहने का, घरों में जिस प्रकार रहने का जो मुख्य कार्य है वो आदमी रहते हैं, उसमें पुरुष परिवार के लोग रहते हैं, उसी प्रकार शहरों में
अलग अलग शहरों में अलग अलग लोग निवास करते थे, अलग अलग मंदिरों में भी अलग अलग देवी देवता, अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर भी क्या हुआ करते थे भाई, अलग अलग हुआ करते थे। अलग अलग देवताओं के जो मंदिर थे वो अलग अलग थे, कहीं कोई मंदिर था कहीं कोई मंदिर था, ठीक है। बहुत बड़ी संख्या में दक्षिण का जो मेसोपोटामिया है, दक्षिण में मेसोपोटामिया की बात कर लें तो उर जो है, उरुक जो क्षेत्र है, बेबीलोन जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में क्या मिले हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे मंदिर हमें मिले हैं। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था, जो देवी देवताओं के लिए लोग घरों से अपने खेतों से क्या लाते थे भाई, अन्न लाते थे। दही आज के टाइम में जितना क्षेत्रीय भाषा में बोला दरिंडी, देवी देवताओं को जब गाय है भैंस है उनसे दूध प्रारंभ में पहली बार निकाला जाता है, खीस बोलते हैं, उसके बाद उनका दूध होता है, तो हम क्या करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनके यहाँ दरिंडी चढ़ाते हैं। आज के टाइम की बात करा तो, है ना। उस दौरान वो भी क्या करते थे भाई, दही उनके यहाँ चढ़ाते थे देवी देवताओं के। इसके अलावा मंदिर, एक मंदिर है, उस मंदिर में मछली जो थी उसकी परत जमी हुई मिली है। इसका मतलब क्या हुआ, हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं उस दौरान कि मछली भी देवी देवताओं के चढ़ाई जाती थी। यानी दूध, अन्न चढ़ाया जाता था, फल चढ़ाए जाते थे, दही चढ़ाया जाता था, दूध चढ़ाया जाता था जैसे आज में होता है। और मांस के रूप में बात करें तो उस दौरान मछलियों, और मछली दो नदियां थी वहाँ पर, दजला और फरात, दोनों नदियों में मछली उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता था। इसलिए मछली उत्पादन की दृष्टि से भी ये देश क्या था, संपन्न था, और मछली में भी इनकी कोई समस्या नहीं थी। तो ये था देवालय की बनावट की बात कर लें हम तो अलग ये क्या क्या देवी देवता पुराने ज़माने के मंदिर के फर्शों पर हमें मछली की परतें, स्थानीय लोग पशुपालन को, और जो भी स्थानीय लोग थे पशुपालक थे वो सब क्या मानते थे भाई, अपने आप को देवी देवता जो बात कर रहे थे। दूसरे शब्दों में बात करें हम तो देवता पूजा का प्रमुख केंद्र था। देवता पूजा का प्रमुख केंद्र होने के कारण लोग यहाँ पर अभी पढ़ रहे थे हम, दूध, दही और दही के अलावा मछली, ये सब यहाँ चढ़ाते थे। मछली क्योंकि एक मंदिर में हमें क्या मिला है, मछली की एक परत जमी हुई मिली है। अब हम बात करें, अच्छा काम होता है तो कोई भी अपने ऊपर ले लेता, और बुरा काम करना बाप जी ने गलत कर दिया, देवी देवताओं ने गलत कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया हमारे साथ। तो एक तो व्यापार का, उत्पादन का, ये आपके खाद्यान्न उत्पादन इनका, और परिवार का मुखिया माना जाता था देवता को। आज भी हम कोई भी काम प्रारंभ करने से पूर्व किसका स्मरण करते हैं, देवी देवताओं का स्मरण करते हैं। उसी प्रकार ये लोग भी देवी देवताओं का स्मरण करते थे, और स्मरण करके अच्छा कार्य करने का प्रयास करते थे। अब देखो, कई बार क्या होता था, जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन कम हो गया। प्राकृतिक उपजाऊपन जानते हो आप, प्राकृतिक मतलब प्रकृति के साथ ही उपजाऊपन कम हो गया। या एक चीज तो ये प्राकृतिक उपजाऊपन कम हो गया, दूसरी चीज और देखो आप, प्राकृतिक उपजाऊपन कम हो गया, या ये प्राकृतिक उपजाऊपन का मतलब तो ये है कि भाई प्रकृति से ही साल कम, कभी किसी साल की पैदावार कम होती है, कभी किसी साल की पैदावार कम होती है ना, ऐसे तो कभी किसी की पैदावार कम होती है, ऐसी स्थिति पर नप गई थी। या दूसरी ओर देखो, इसकी नदियां जो थी, दजला और फरात नदियां आगे जाकर क्या हो जाती थी भाई, ऐसे शाखाओं में विभाजित हो जाती थी। जैसे ये नदी है, ये नदी ऐसे बह रही है तो ये क्या हो गई, शाखाओं में विभाजित हो गई आगे। अब देखो, शाखाओं में विभाजित हो गई तो कई बार तो इसमें आती थी, पहले के वीडियो में आप पढ़ चुके हो, कई बार तो इसमें आती थी बाढ़, इसलिए फसल जो थी वो क्या हो जाती थी, डूब जाती थी। बाढ़ आएगी तो फसल डूब जाती थी, जिसके कारण प्राकृतिक रूप से हमें क्या होता था, नुकसान होता था। और दूसरी बात, कई बार क्या होता था भाई, ये जो धाराएं हैं ये अपना रास्ता परिवर्तन कर लेती थी नदी, ये धाराएं नया रास्ता, तो जो फसल क्या रह जाती थी, सूख जाती थी। ये तो था प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक उपजाऊपन। प्राकृतिक आपदा, उपजाऊपन, यदि ऐसी स्थिति होगी। दूसरी एक और स्थिति थी भाई,
लोग जो थे ना, एक तो यहां रह रहा है, एक उसके बाद नदी आ रही है, ये कुछ लोग यहां रह रहे हैं, कुछ लोग यहां रह रहे हैं, नदी का ये प्रवाह तंत्र है। अब जो ऊपरी लोग थे और कुछ लोग नीचे रहते थे, तो जो ऊपरी लोग जो थे, वो ऊपरी लोग क्या करते थे, वे पानी को ज्यादा रोक लेते थे, नीचे वाले को नहीं ले जाने देते थे। एक कारक तो ये हो सकता है। दूसरा कारक ये भी तो हो सकता है कि ऊपरी जो लोग थे वो क्या करता, नदियों में गाद जम जाती थी और उस गाद को हटाते नहीं थे वो, और गाद को नहीं हटाते थे तो पानी आगे जो धाराओं में जो विभाजित था वहां से आगे पानी नहीं जाता था, तो उपजाऊपन अपने आप में कम हो जाती। जब पानी को रोक लेते थे और या उसमें गाद नहीं हटाते थे, तो उस दौरान क्या करते थे कि वहां के राजा द्वारा, वहां के राजा या यूं कहें दो वर्गों के मध्य क्या होता था, विवाद होता था, दो वर्गों के मध्य लड़ाइयां होती थी। मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव गांव पर स्थापित होते थे वो लड़ाइयां होती थी। तो लड़ाई होने के बाद क्या करते थे, जो कबीला के लोग थे लड़ाई लड़ने वाले, वो क्या करते, जीत जाते, तो जीतने के बाद जो उनका उत्पादन था उनको लूटते थे और आपस में बांट लेते थे। ऐसा मेसोपोटामिया में शहरीकरण के कारण हर जगह होता है। मत्स्य न्याय हर जगह होती है, कोई भी पद्धति हो सब में मत्स्य न्याय होगी। तो प्राकृतिक आपदा के कारण समस्या हो गई थी और व्यक्तिगत, तो ऐसी स्थिति में देवी देवताओं को वो प्रसन्न करते थे, देवी देवताओं को खुश रखने का प्रयास करते थे ताकि हमारे सामने किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है वो नहीं आए, किसी प्रकार का हमारे कोई विवाद नहीं आए। ऐसा वो करने का प्रयास, हर संभव प्रयास करते थे। ऐसे देवी देवताओं को वो प्रसन्न करने का हर समय प्रयास करते थे, हर रोज प्रयास करते थे देवी देवताओं को। इसीलिए दूध है, दही है, फल हैं या उत्पादन जो होता था सबसे पहले वहीं चढ़ाया जाता था। अब देखो मंदिर में ऐसा सब काम हो रहा था और हमने अब देखा कि सभी का स्वामी कौन है, मंदिर का मुखिया स्वामी है। तो मंदिर में जो अन्न का उत्पादन होने के बाद यहाँ आता, तो इन्होंने क्या किया, जैसे सरसों है उसका तेल निकालना प्रारंभ कर दिया, यानी सहायक क्रियाओं के रूप में वही काम होने लगे। इसलिए शहरों के आसपास क्या हो गई, उद्योग स्थापित होने प्रारंभ हो गए और वही बताते थे। इसलिए औद्योगिक प्रक्रिया का प्रारंभ भी वहीं हुआ। विवाद के बाद में वहां लड़ाई भी लड़ी जाती थी। ऐसी स्थिति देखने को मिली है। जब किसी क्षेत्र के समय लंबे समय तक लड़ाई चली तो अपने साथियों और अनुयायियों को लूट का माल बांट दिया जाता था और स्वयं सर्वे सर्वा। इस प्रकार प्रारंभिक हितों की बात करें तो उसका जो शहर था बड़ा सुदृढ़ था, व्यवस्थित था, शासन के स्वरूप को वो अच्छी तरह से चलाना जानते थे, व्यवस्थाएं व्यवस्थित रूप से होती थी। ये स्वरूप मेसोपोटामिया में राजा का जो पद था वो गरिमामय था, राजा सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, राजा के मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती थी, दूसरे लोगों को भी अपने हित में रखने का वो प्रयास करता था। ये था आपका कौन, मेसोपोटामिया में शहरीकरण का प्रादुर्भाव। शहरीकरण में आपने पढ़ लिया दो क्षेत्रों के तहत बढ़ा, एक तो मंदिर के आसपास शहरीकरण बढ़ा और दूसरा व्यापारिक केंद्रों के आसपास शहरीकरण बढ़ा। दूसरा आपने पढ़ा मंदिर, तो मंदिर की बात करें तो मंदिर को देवालय, बहुत सारे मंदिर मिले हैं, देवालय कहा जाता था। ये देवालय किसके बनते थे भाई, ईंटों के बनाए जाते थे और ईंटों के इसके बाद में राजा का मुख्य द्वार या शाही शहर थे। इसके बाद में राजा है वो सब व्यवस्थाएं देखता था, पानी की तो लड़ाई तक उस दौरान करता था। यह था मेसोपोटामिया में शहरीकरण का प्रादुर्भाव।